अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखते हैं शादी की पिक्चर्स और वीडियोस और रिएक्शन देते हैं कौन सबसे अच्छा लग रहा था और किसकी लुक सबसे ज़्यादा, किसकी ड्रेसिंग अच्छी थी और ओवरऑल शादी को देखते हैं। काफ़ी सारी पिक्चर्स मेरे पास आई थी जो कि मैंने इसमें भी आगे ऐड भी की हैं और कुछ इसमें ऐसे क्लिप्स हैं जो कि पहले नहीं लगाए गए थे और बाद में जब फेस रिवील हुआ उसके बाद लगाए गए हैं। तो ये ब्राइडल लुक है समाविया की। तो ये भी फोटोग्राफर ने जो पिक्चर्स बनाई थी वो है और जो कुछ जो डाटा है वो फोटोग्राफर ने भेजा है, बाकी कुछ जो है वो जो ख़ुद से फ़ोन पे बनाया गया था। तो ये एंट्री है, एंट्री तो बहुत अच्छी लग रही थी और माशाल्लाह से पैसे भी फेंके शेंके हैं, पूरा सिस्टम हुआ है। और समाविया का फेस यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो शो हो रहा है, इसलिए ये क्लिप आई थिंक पहले नहीं लगाया गया था और अभी लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे एंट्री तो काफ़ी अच्छी हुई थी और जो दूल्हा दुल्हन का ड्रेस है वो बहुत प्यारा लग रहा था। ब्लैक और रेड बहुत जो है वो खूबसूरत लग रहा था ड्रेस, माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। बाकी जो ओवरऑल फैमिली है, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन लगा। अच्छा, ये जो डायरी है जिसके ऊपर पता नहीं कौन से थंब लग रहे हैं, ये मैंने पहले नहीं देखा और मुझे इसका नहीं आइडिया है कि ये क्या सीन है और मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है। मे बी सम काइंड ऑफ मेमोरीज और या फिर जो है वो कुछ है। बाजी उमेरा की जो लुक है मेहंदी की वो काफ़ी अच्छी थी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो लुक थी वो थी वलीमे की। मेहंदी पे इन्होंने बहुत प्यारा ड्रेस पहना था और मेहंदी इनकी काफ़ी प्यारी लगी थी बाजी की, और जो स्पेशली कड़े पहने हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कूल लगे थे। वो कड़े तो चोरी करने पड़ेंगे, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगे थे। और बाकी जो ड्रेस था वो भी काफ़ी कूल था, ये वाले कड़े जिसकी मैं बात करी, रिंग्स भी काफ़ी कूल थी। लेकिन जो है बाजी मेरा के एक ही मसला रहा है भाई, दुपट्टे का। पता नहीं कौन सी टाइप के दुपट्टे मार्केट में निकले हुए आजकल, ये मुझे भी इशू होता है कि कुछ ऐसे दुपट्टे हैं और ऑर्गेन्जा टाइप ना, वो कहीं पे भी आप चले जाओ वो दुपट्टा आपको इतना जलील करके रख देता है ना, और जब आपने सर पे लेना हो तो फिर तो बहुत मसला। आप पिन्स लगा भी लें, जितनी मर्जी पिन्स लगा लें, ये दुपट्टा नहीं रुकने वाला, ये तंग करता है। बाकी ओवरऑल जो मेहंदी की लुक थी वो अच्छी थी, बारात की लुक भी बहुत अच्छी थी और वलीमे की लुक तो बहुत डिसेंट, बहुत एलिगेंट और बहुत कूल थी। तो आगे मैं आपको वलीमे की भी लुक इनकी दिखाती हूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। अभी तो ये मेहंदी की है और दिन हम देखते हैं कि इनकी जो रस्म है वो किस तरह से की अभी। अच्छा, इनका कपल भी बहुत प्यारा है, शादी पे जो है सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है और इस कपल को अपनी पड़ी हुई है। माशाल्लाह से दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अली भाई जो है वो बार बार दुपट्टे का ध्यान रख रहे थे बाजी का कि दुपट्टा सर पे लो, दुपट्टा सेट करो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे जी पैसे अच्छे खासे बैग में भरे हुए हैं बाजी ने, ये लो। अभी दोनों मियाँ बीवी जो है वो रेडी शेडी हो रहे हैं। बाजी पहले खुद तैयार हुई है, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को तैयार किया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इनका जो कम्बो है आपस का, एक दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि तुम ये जूती नहीं पहनो, वो पहनो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो अच्छा था ये वाला। बाकी जो है शादी में ऑब्वियसली बहुत काम होते हैं और समझ भी नहीं आता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या पहनना है, क्या करना है, लेकिन स्टिल एक दूसरे को इतना जो है वो एक दूसरे के साथ थे। अच्छा और बुरे का बता रहे थे कि ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको स्टाइल ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये एक बहुत स्पोर्टिव एक आप कह लें कपल जो है वो लगा मुझे। बाकी आगे देखते हैं कि ये लोग जो है वो रस्म करते हैं, तो देन उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी रस्म की बारी आ गई। मेहंदी का जो
इवेंट था वो भी काफ़ी कूल था। और ये जो बैकग्राउंड है ये भी प्यारा लग रहा था। और लेकिन मेहंदी जो है उसके ऊपर जो कैंडल्स और उस तरह की प्रॉपर चीज़ें हैं वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं शो हुई। लेकिन ये कि ओवरऑल मेहंदी बहुत प्यारी थी। और मुझे लगता है मेहंदी पे जो है ना नीले पीले रंग लड़कियों को ही अच्छे लगते हैं। मेहंदी हो या कोई भी इवेंट हो, लड़कों को सिंपली जो है वो डिसेंट वाले कलर्स ही पहनना चाहिए। बाकी जो है ओवरऑल तो मुझे सारी लुक्स बहुत कूल लगी हैं। लेकिन मुझे हमेशा बॉयज़ में प्लेन कलर जो होते हैं ना, मोस्टली बॉयज़ के सिंपल वाले, वही अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो कि इवेंट्स का ठीक है होता है, बट स्टिल। और सबसे ज़्यादा कूल जो वाइब आ रही थी ना वो बाची की आ रही थी। शी वॉज लुकिंग सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अभी दुल्हन की एंट्री की आ गई है। और महविश ने जो साड़ी पहनी थी, महविश साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। जी दूल्हे ने एंट्री करवाई है। और यहाँ पे जो है ना वो दूल्हा काफ़ी कूल लग रहा था। अच्छा, और जो घर की डेकोरेशन थी ना वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। वो दूर से जो उसकी क्लिप्स है वो भी मैंने आगे ऐड की हैं, वो बहुत प्यारे थे। अच्छा, दुल्हन बेचारी का बुरा हाल हुआ था यहाँ पे। और एक तो इतना हैवी ड्रेस, और ऊपर से जहाँ पे जो ज़मीन है ना वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है। लाइक बाहर जो घर के बाहर का एरिया ना वो थोड़ा सा प्लेन नहीं है, टाइल शाइल नहीं लगी है, मट्टी है। तो यहाँ पे जो है ना हील के साथ चलना एक बहुत मुश्किल टास्क है। और समावी यहाँ पे गिरने भी लगी थी एक जगह पे, लेकिन उसका बंदा साथ था, उसने संभाल लिया। तो यहाँ पे एंट्री बहुत कमाल की थी, लाइटिंग बहुत प्यारी थी, घर बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। घर भी एक दुल्हन बनी हुई थी, दूल्हा दुल्हन तो बने हुए थे, घर भी दुल्हन थी। और एंट्री तो काफ़ी अच्छी की थी। अच्छा, और फूल फेंकने का इन्हें टाइम ही नहीं मिला। फूल एंड पे फेंके जब अनार ख़त्म हो गए। और बाकी जो है यहाँ पे दुल्हन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है बेचारी, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, अंदाजे से ही चल रही होती है। क्योंकि एक तो इतना हैवी ड्रेस, ज्वेलरी, और ऊपर से दो दो तीन तीन दुपट्टे, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पे फिर बाजी आई थी हेल्प करने के लिए कि वो साथ उसको लेके जाए। तो यहाँ पे एंट्री पे एक रस्म होती है जिसमें डिफरेंट रस्में होती हैं डिफरेंट जगहों पे। तो यहाँ पे ये जो रस्म थी, आई थिंक पानी शानी पिलाना होता है या क्या, तो वो किया। उसके बाद फिर दूल्हे साहब ने अपनी बेगम को जो है रूम में लेके आए हैं। अच्छा, डेकोर जो है ना वो बहुत प्यारा था। लेकिन यह है कि डेकोर में भी कुछ और अच्छा हो सकता था। बाकी रूम जो है वो बहुत क्लीन वाइब दे रहा था, बहुत सिंपल और बहुत कूल लग रहा था। तो फर्नीचर की जो चॉइस है ना वो जिसकी भी है वो बहुत अच्छी थी। ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जो वार्डरोब वो आई थिंक रूम में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो वार्डरोब वुडन की होती हैं या ये जो सेपरेट ली जाती हैं, ये स्पेस इसमें कम होती है। क्योंकि हम लोगों ने भी अपने घर में पहले यही रखी हुई थी, तो इसका एक्सपीरियंस किया है हमें। बाकी यहाँ पे जी दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट चल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट हुआ है। यहाँ पे जी डिफरेंट पोजेस, जो कि कुछ फ़ोटोग्राफर बता रहा था, कुछ खुद से बना रहे थे, क्या सीन चल रहा था। बट ओवरऑल जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह। अच्छा, ये वलीमा की डे की जो है वो आगे हाइलाइट्स आ गई हैं। वलीमे वाले दिन जो है वो ड्रेस भी बहुत प्यारा था। और मुझे हमेशा दुल्हन जो है वो वलीमे वाले दिन की ज़्यादा क्यूट लगती है। वलीमे वाले दिन जो है पता नहीं कलर लाइट होता है या क्या सीन है, वो ज़्यादा अच्छा जो है वो लुक आती है दुल्हन की ना। अच्छा, ये ड्रेस की वीडियोस भी जो है वो दूल्हा बना रहा था, क्योंकि दुल्हन जो है वो शाई फील कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्सफुली उसको कहा गया कि थोड़े से क्लिप्स बना ही लेते। यहाँ पे दुल्हन तैयार होगी, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। बैंगल्स और हर चीज़ बहुत प्यारी थी। आप लोगों ने ये बताना है कि वो बारात वाले दिन ज़्यादा क्यूट लग रही थी दुल्हन या वलीमा पे। मुझे तो वलीमा पे ही ज़्यादा क्यूट लगती है हमेशा दुल्हन।
तो मेहंदी भी बहुत प्यारी लगी हुई थी। बाकी ये कुछ क्लिप्स ऐड किए हुए हैं न्यू दुल्हन के। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे जो है बेस्ट लुक किस पर्सन की लगी है। महविश की लगी है, बाजी हुमैरा की लगी है, या स्माविया चलो दुल्हन थी ना। बाकी किसकी लुक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और किसकी लुक जो है वो अच्छी नहीं लगी है। मुझे तो सबकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं और कुछ लुक्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसे बाजी हुमैरा की 3 दिन की जो थी उसमें से वलीमा की अच्छी थी, और जो महविश की 3 दिन की बहुत अच्छी थी, लेकिन साड़ी वाले दिन वो ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ब्लैक ड्रेस की भी अपनी ग्रेस होती है, ब्लैक ड्रेस भी बहुत प्यारा लगता है। और अच्छा, महविश ने इस दिन जो है ना वो जो सिंपल एक मेकअप किया था, बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं किया था, तो जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी अच्छा, शादी के फ़ौरन बाद ये लोग बाहर गए हैं तो थोड़ा बहुत एंजॉय किया है। यहाँ पे अस्माविया काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, और पहले तो वो बहुत कैमरा शाय थी। तो यहाँ पे सर्दी बहुत शदीद वाली थी, बहुत शदीद वाली। ऐसी सर्दी में शादी करना आसान काम नहीं है। बाकी यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है प्रॉपर, रूम का, कपड़ों का, दूल्हे का, दुल्हन का, रेडी होते हुए का। और अच्छा, इसकी कुछ हाइलाइट्स मैंने देखी हैं, वो बहुत कूल आई हैं, जिसमें उन्होंने ना बहुत एडिटिंग अच्छी की हुई है और बड़े कूल तरीके से जो है ना उस चीज़ को दिखाया हुआ है। तो फ़ोटोशूट तो काफ़ी अच्छा हुआ है, उन्होंने एडिट करके और ज़्यादा कूल बना दिए पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स मेरे पास हैं, वो मैं लगाऊंगी इस वीडियो के एंड पे। यहाँ पे दूल्हे को जो है ना वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। पहले कभी कुछ ऐसे कोई आपको अच्छे से ट्रीट करे ना करे, लेकिन जिस दिन आपकी शादी होती है उस दिन सही ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं। ऊपर से जो है वो फोटोग्राफर भी थोड़ा दे रहे होते हैं कि भाई दूल्हा दुल्हन है। तो दूल्हे की लुक जो है वो काफ़ी कूल थी, लाइक रेड और ब्लैक कलर जो है वो टोटली इन्होंने आई थिंक ट्विनिंग भी की है, क्योंकि दुल्हन का रेड ड्रेस था। जो यहाँ पे बाजी हुमैरा जो है उन्होंने हेल्प किया था रेडी होने में। तो दूल्हे की बहन ने दूल्हे को तैयार किया है। वैसे तो आजकल दूल्हे वो भी सैलून जाते हैं, रेडी होके आते हैं प्रॉपर, लेकिन मुझे लगता है दूल्हा सिंपल ही अच्छा लगता है। दूल्हे को जो है वो सैलून में रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो महविश जो है वो क्यूटी सी लग रही थी, बहुत क्यूट लगती है ये, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट लगती है मुझे तो। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि महविश जो है वो मेरी सिस्टर है। और हमारी फेस भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत वायरल हुई थी और सबको लगा कि हमारा कोई आपस में रिलेशन है। तो होपफुली काफ़ी लोगों ने वो वीडियोस देखी भी हुई हैं, लेकिन ये कि मेरा और उसका फेस में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। वो भी मेरी तरह स्लिम है इसलिए जो है, और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक मेरी जैसी ही है। तो ये अपने हस्बैंड के साथ इन दोनों का कपल भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। लेकिन जो बाजी हुमैरा और अली भाई का कपल है ना, वो तो ऐसी सही जोड़ी है। बाजी जो है वो महविश का भी बहुत कूल कपल है, लेकिन जो महविश के हस्बैंड है वो बहुत शाय है, तो वो कभी नज़र नहीं आते सामने। अली भाई तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, सो देखिए भाग जाते हैं। और ये बात महविश ने कई बार बोली है कि मेरा बंदा बहुत शाय है, वो भागता है, वो लाइक इस तरह से ना सामने कैमरे के सामने भी थोड़ा उससे मुश्किल होता है आने में। बाकी ये निकाह की वीडियोस आ गई हैं, तो निकाह में जो है हक महर जो था वो वैसे तो यहाँ में ना कुछ ट्रेंड्स चलते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, कुछ लोग रवायती कुछ बहुत कम देते हैं। तो आई थिंक सो जो हक महर है वो लड़के की इनकम के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़का जो है वो मंथली 1 लाख अर्न कर रहा है, तो उसको चाहिए कि उसके ऊपर एटलीस्ट जो है
वो 30-40 हज़ार तो उसको रखना चाहिए, या मे बी 50,000। तो लेकिन अगर लड़का कोई 4-5 लाख अर्न कर रहा है महीने का तो फिर उस हिसाब से होना चाहिए। हक मैरिज आई थिंक सेफ्टी है, और एक काइंड ऑफ गिफ्ट है जो कि लड़का अपनी बीवी को देता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कम होना चाहिए, ये एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए जो कि लड़के की इनकम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। यहाँ पे जो फ़याज़ का हक महर था, जो आई थिंक सो 14,000 था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया वो इतना था, जो कि ज़्यादा होना चाहिए था। अच्छा जी, ये देखिए ये घर आ गया। अच्छा, घर की दूर से बहुत प्यारी वाइब आ रही थी, और यहाँ पे दुआ मांगी जा रही है निकाह के बाद। अच्छा, ये मेहंदी की जो रस्म थी ना, इसमें दुपट्टा भी बड़ा कूल लग रहा था। आजकल तो वैसे बड़े इस दुपट्टे के भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो कूल था ये भी। अच्छा, यहाँ पे कैंडल्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा सारे जो है ना वो होते हैं ना, ज़्यादा सारे कैंडल्स, कितना अच्छा लगता है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि बस मेहंदी और बहुत सारी कैंडल्स हो। मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, और पटाखों पे तो सही खर्चा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने इस चीज़ पे खर्चा कर दिया। ये लो, और अच्छा डर भी नहीं, लोग वो एक लड़का तो उसको हाथ में लेके घुमा रहा है, और डांस पार्टी चल रही है। अच्छा, ज़्यादा डांस नहीं किया किसी ने, बस फ़याज़ के दोस्तों ने ही डांस किया है। बाकी ज़्यादा जो होते हैं जैसे कज़न्स, भाई लोग, फैमिली में किसी ने भी नहीं किया। और एक्चुअली हमारी फैमिली में भी सेम किसी को डांस आता ही नहीं है, तो आई डोंट नो अच्छी बात है बुरी, लेकिन ये है कि ठीक है। अच्छा, घर की वाइब बहुत प्यारी लग रही थी, और घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि एक बहुत ही सहरा टाइप एरिया, और वहाँ पे सिर्फ एक ही घर है। तो ये देखिए, मतलब आस पास कोई घर भी नहीं है। मैं जब यहाँ पे गई थी इस गांव में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था इस गांव में आना ना, क्योंकि यहाँ पे ना उस तरह की लाइफ नहीं है बिजी वाली, बहुत ही पीसफुल और सिंपल और आरामदेह लाइफ है। उस तरह के स्ट्रेस नहीं है, उस तरह की परेशानियाँ नहीं है। बाकी जी, ये दूल्हे के ड्रेस ने तो धूम मचाई थी। ये आ गया, ब्लैक कलर का ड्रेस और रेड कलर का खुसा। अच्छा, ये बारात जा रही है, बारात पहुंच गई ऑलमोस्ट, और यहाँ पे पैसे वैसे सब लोगों ने अच्छे खासे पैसे फेंके थे, और पीछे लड़ाइयाँ चल रही थी कि मैं उठाऊंगा पैसे, मैं उठाऊंगा पैसे। और दूल्हे में ये सुकून से आराम से बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई बंदा साथ नहीं है। सही सीन चल रहा है यहाँ पे भी। और उससे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि यार जल्दी चलो, क्या हो रहा है। और ढोल बज रहा है, टमाटम ढोल बाजे, और अंकल ने हाथ में तस्बीह पकड़ी है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से कि वो तस्बीह पढ़ते हुए जा रहे हैं। मतलब कि आपको हर हाल में अल्लाह को याद रखना चाहिए। पीछे कहीं अली भाई भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैसे फेंक रहे हैं। और जो सरबल है वो बेचारा दूल्हे के साथ 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 क्यूट सा सरबाला था। अच्छा, सबसे जो है ना वो कूल वाइब, अच्छी वाइब जो है वो सरबाला भी दे रहा था। ये देखिए, ये आए ना पैसे, ये पैसे, ये पत्ते हैं। ओहो नहीं, फूल है। यहाँ पे भी अच्छी जो है वो
एक ये एक्टिविटी है पैसे वैसे फेंकने की। अच्छा आजकल जो है वो मोस्टली शादियों पे ना लोगों ने नेट के वो बनाए होते हैं जिससे वो इजीली पैसे ऊपर से जैसे कोई फेंकता है वो अपने नेट के अंदर उसको ऐसे ही जो है ना ले जाते हैं। होपफुली काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो आजकल जो है ना वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब भी पैसे किसी भी शादी में फेंके जाते हैं बड़ा मसला होता था उठाने में। अब लोगों ने इजी सोल्यूशन निकाल लिए। वो स्टिक लेते हैं, स्टिक के साथ नेट लगाते हैं और आराम से सारे पैसे उसमें चले जाते हैं। जैसे ही कोई फेंके सारे पैसे उस नेट के अंदर। सो ये जो दूल्हे मियाँ की जो बारात है वो यहाँ पे आ चुकी है और काफ़ी जो है वो लोग पैसे वैसे फेंक रहे हैं और ये रस्म चल रही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या सीन चल रहा है। आगे ब्राइडल आ गई, क्यूट सी ब्राइडल आ गई। अच्छा मोस्टली होता है कि मैंने देखा है कुछ लड़कियां जो है वो निकाह के वक्त उनके हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि उनसे लिखा ही नहीं जा रहा होता। लेकिन समाविया बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। मुझे याद है मेरी सिस्टर की शादी हुई तो मेरे जो बाबा है वो तो निकाह के टाइम ही रोने लग गए थे, पता नहीं ऐसा क्यों। आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी इमोशनल मोमेंट होते हैं तो आंसू आ ही जाते हैं। बाकी ये मेहंदी की रस्म अगेन ये सब लोग जो है वो रस्म कर रहे थे कि स्वीट खिलाना है और फिर दूल्हे के साथ बैठना है, उसको पैसे देने हैं और पैसे वारने भी होते हैं जो कि सदक़े के लिए शायद दिए जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सदका तो एटलीस्ट निकालना ही चाहिए और ऐसे मौक़ों पे तो सदका ज़रूर दे के जाना चाहिए ताकि जो है अल्लाह ना करे कोई मसला हो आपकी लाइफ में। तो अब आती है बाजी मारा की वलीमे की लुक। माशाल्लाह यार देखो, जितनी लड़की और लड़का डिसेंट एक सिंपल ड्रेस में लगता है ना, उफ। बाजी मारा की सबसे प्यारी लुक जो है वो वलीमा की थी। सिंपल ड्रेस है और ऑलमोस्ट वो काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस होगा बट ड्रेस एलिगेंट था, सिंपल था और बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रहे थे बाजी। तो मुझे पर्सनली जो है वो इनकी वलीमा की लुक बहुत प्यारी लगी थी जिसमें जो है उन्होंने ये वाला एक ड्रेस पहना हुआ था और साथ में कड़े पहने हुए थे और एक बैग। तीनों उन्होंने डिफरेंट बैग चेंज किए हैं। मेरे जैसे बंदे के पास टोटल एक ही बैग होता है, जहाँ जाओ जिधर जाओ वही लेके जाओ। तो हाँ ये देखिए कितनी क्यूट सी लुक आ रही है ना। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं तो फिर इदां दे कम्मां ते वादे काटे जेहड़े ना हो जाते हैं। हुण बंदा की करे। ए जुत्ती मैं नाल पाई है, ठीक हो गया। ते कमेंट्स च दस्सिया कि मैं किस तरह दी लग रही मेरियां भैणां ते सोने दे हवाले